नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दर्जी की दुकान में युवक का शव मिलने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने लगाया दुकान मालिक पर हत्या करने का आरोप। बिना मास्क घर से बाहर निकले तो भुगतना पड़ेगा भारी जुर्माना। खबरों में बताएंगे कितने लोगों का कटा चालान। अब अदालत में ऑनलाइन ही काम होगा, नहीं होगी किसी की भी एंट्री। बढ़ते संक्रमण के चलते राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर को कोविड सेंटर की तैयारी शुरू। अब खबरें विस्तार से। दर्जी की दुकान में लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने दुकान मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर भरावट में दर्जी की दुकान में गांव सिकंदरपुर निवासी कुलदीप का शव दुकान के अंदर फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने दुकान मालिक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। करीब 4.5 घंटे बीत जाने के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया और घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और बारीकी से जांच पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं युवक की मृत्यु के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी हुई शुरू। कोरोना महामारी के संकट को भांपते हुए जिला प्रशासन अपनी ओर से सभी तरह के इंतजामों को जुटाने में जुटा है। जिले में प्रवासियों के आने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने एक बार फिर से राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर पिलखनी को 1000 बेड के सेंटर के रूप में बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां के निरीक्षण कर बेड लगवाने भी शुरू कर दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पिछले साल भी राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रबंधन ने जिला प्रशासन को संकट में सहारा दिया था। बिना मास्क के 407 वाहनों के कटे चालान, भुगतना पड़ा भारी जुर्माना। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। जिस क्रम में नगर क्षेत्र व देहात क्षेत्र में चलाए गए अभियान के तहत 407 बिना मास्क पहने वाहनों के चालान काटे गए, जिसमें से 68,600 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अदालत में ऑनलाइन ही होगा काम, नहीं होगी किसी की भी एंट्री। अदालत में अब कामकाज पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। किसी भी अधिवक्ता और वादकारी की एंट्री अदालत में नहीं होगी। नए मामले में जमानत के केस पर भी सुनवाई नहीं होगी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सैनी ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी पुराने केस पेंडिंग कर दिए गए हैं। अदालत का कामकाज अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इसके लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। कोर्ट परिसर में किसी भी अधिवक्ता की एंट्री नहीं होगी। रोस्टर के आधार पर एक ही जज मामलों की सुनवाई करने के लिए अदालत में पहुंचेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बसों को कराया गया सैनिटाइज। देश भर में कोरोना महामारी के चलते कोहराम मचा हुआ है। हर रोज मिलने वाले संक्रमितों के आंकड़ों के साथ साथ मरने वाले आंकड़े भी लगातार वृद्धि रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर अपने गृह जनपद की ओर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते बसों व ट्रेनों में भी भीड़ नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा के निर्देशन में अग्निशमन टीम द्वारा बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत थाना गंगो क्षेत्र में स्थित बस अड्डा व बसों को सैनिटाइज कराया गया। रामपुर मनिहारन पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद ने लगवाई कोविड वैक्सीन। कोरोना से बचाव के लिए सरकार 45 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगवा रही है। इसी कड़ी में नगर के पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवाई। पूर्व चेयरमैन ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। सरकार जनता की सुरक्षा के लिए जो कदम उठा रही है वो सराहनीय है। हम सभी को शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। कोविड संक्रमित मरीज कोई भी इलाज से न हो वंचित। मंडलायुक्त एवी राजमौली ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ाई टीम वर्क और सामूहिक भावना के साथ समाज के प्रत्येक स्तर पर सभी के सहयोग व समन्वय से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी कोविड संक्रमित गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए बेड्स उपलब्ध कराए जाए। कोविड संक्रमित कोई भी मरीज इलाज से वंचित न हो।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रशासन की देखरेख में पूरे सम्मानजनक रूप से की जाए। इस संबंध में नगर विकास व पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गागालेडी पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिन्नप्पा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध अभियान के तहत थाना गागालेडी पुलिस ने वांछित चल रहे अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र ब्रजपाल निवासी थाना गागालेडी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विधिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर हुए जारी। कोरोना काल में विधिक सहायता के लिए लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने हेल्पलाइन नंबर 180041900234, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर 15100 व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहारनपुर का लैंडलाइन नंबर 0132 27 11 44 1 व मोबाइल नंबर 9897276840 जारी किए गए हैं। अब जैन समाज के शमशान घाट में भी होगा कोरोना से मृत लोगों का संस्कार। जैन समाज ने नगर निगम को दी कोरोना शवों के अंतिम संस्कार की अनुमति। कोरोना से मृत लोगों का अंतिम संस्कार अब जैन समाज के शमशान घाट में भी किया जा सकेगा। जैन समाज ने नगर निगम को अपनी जैन शमशान में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के अंतिम संस्कार की स्वीकृति दे दी है। मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने इसके लिए जैन समाज का आभार भी व्यक्त किया। उधर जैन समाज के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सभी का कर्तव्य है कि मानव सेवा के लिए आगे आए। सहारनपुर अधिवक्ता के उन्नायक वरिष्ठ अधिवक्ता केपी सिंह का मंगलवार की देर शाम कोरोना से निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। उन्हें कोरोना संक्रमण की स्थिति में सोमवार की शाम पिलखनी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार की दोपहर हकीकत नगर स्थित शमशान घाट में किया गया। मुख्य अग्नि उनके बेटे अमित सैनी एडवोकेट ने दी। वरिष्ठ अधिवक्ता केपी सिंह सैनी वेलफेयर फोरम के महामंत्री के अलावा अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे। केपी सिंह के निधन पर मेयर संजीव वालिया, भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व आदि ने शोक व्यक्त करते हुए केपी सिंह के निधन को समाज की अपूर्णीय क्षति बताया है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।